तो बंगाल में कल बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया और आज साधु संत सनातन की हुंकार भर रहे हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सैकड़ों साधु संत जुटे। सनातन संस्कृति संसद गीता पाठ का आयोजन करा रही है। इसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, साध्वी रीतांबरा समेत कई प्रसिद्ध साधु संत शामिल हो रहे हैं। इसमें 5 लाख लोग गीता का पाठ करेंगे। यानी बंगाल में एक तरफ सनातन की हुंकार है तो दूसरी तरफ बाबरी जमात है। एक तरफ बाबरी का निर्माण हो रहा है तो दूसरी ओर साधु संत का गीता का ज्ञान देने का आयोजन हो रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इस आयोजन में शामिल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और साध्वी रीतांबरा ने क्या कहा है। आज एक साथ 5 लाख कंठ से गीता पाठ कोलकाता पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर ये महासंग्राम दिखाई पड़ रहा। ये लोगों का उत्साह, आस्था का सैलाब, मानो कोलकाता में महाकुंभ लग गया हो। हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों को और भारतवासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। पूरा समाज विवेकवान बने, अत्याचार अन्यायों का विरोध करे, संगठित रहे, भगवान की शरण में रहे, सामूहिक चेतना को जागृत करे, भारत का उत्कर्ष करे, यही उद्देश्य है। बाबरी मस्जिद कल यहाँ पे नींव रखा गया है पश्चिम बंगाल में। आप लोगों ने बाबरी मस्जिद के लिए कितना राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के एमएलए की ओर से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। कल क्या कहना चाहेंगे? बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवाई फहराएगा। यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। क्या कहना चाहेंगे भगवान? सभी लोग एकजुट रहो, आनंदित रहो, भगवान की शरण में रहो। और इस पर मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ। स्वामी शैलेश तिवारी हिंदू धर्म गुरु जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु। फाजिल अहमद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत शैलेश तिवारी आप ही से करते हुए, कल जो मुर्शिदाबाद में शिलान्यास हुआ, इसे उसके जवाब के तौर पर देखा जाए कि आज जो आयोजन हुआ है? जय श्री राम। देखिए, जवाब के तौर पर नहीं बल्कि अधर्म पर धर्म के विजय पताका फहराने की बात है। यह धरती सनातनियों का है, यह धरती प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण का है, माँ भगवती दुर्गा की धरती है। इस धरती पर राम राज्य की स्थापना हुई है और राम राज्य की स्थापना होगी। यहाँ पर गीता का ज्ञान दिया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और हमारे साधु महात्माओं के द्वारा, गीता मनीषी के द्वारा। यहाँ गीता का ही ज्ञान दिया जाएगा। यह आतताइयों का देश नहीं है, यह बाबर का देश नहीं है। जो बाबर का देश लाना चाहेगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। जिस तरह से बाबरी मस्जिद मिट्टी में मिल गई है, ठीक उसी प्रकार वह व्यक्ति और उसका समाज भी बाबरी मस्जिद की तरह मिट्टी में ध्वस्त हो जाएगा। यह सनातनियों की भूमि है और ममता बनर्जी ने जितना पाप कर लिया, ममता बनर्जी और उनके लोगों ने जिस तरह से हिंदुओं के साथ बर्बरता और बेटी बहनों के साथ जिस तरह से दुष्कर्म किए हैं, उसका बदला है। वहां का राज्य का शासन तंत्र परिवर्तन होगा, वहां पर राम राज्य की स्थापना होगी, वहां पर गीता रामायण का पाठ होगा। ठीक है, ठीक है। सैयद जवाद को भी जोड़िएगा। सैयद जवाद, अभी रीतांबरा, साध्वी रीतांबरा ये कह रही थी कि किसी का वजूद है ही नहीं, सिर्फ राम राज्य है ही रहेगा इस देश में। कोई मस्जिद बन सकती है, मस्जिद तो इबादत के लिए होती है, लेकिन उसका नाम बाबरी हो ये बर्दाश्त किसी को नहीं होगा। जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान।
देखिए क्या है, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, हम सब जानते हैं। और ध्रुवीकरण की राजनीति से बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा भी हुआ है और वो सत्ता के अंदर भी आए हैं। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पहले भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी गई थी, फिर से दोबारा हो रही है। और ये दोनों की नूरा कुश्ती जो कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो केंद्र में बैठी है और चाहे स्टेट में टीएमसी हो, दोनों लोगों को ध्रुवीकरण की राजनीति से फायदा हो रहा है। लेकिन बंगाल के लोगों का इस ध्रुवीकरण की और धर्म की राजनीति से नुकसान होगा। जहां जहां समाज के अंदर धर्म आधारित राजनीति होती है, वहां पर समाज का नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है। देखिए, ये पूरी राजनीतिक पसमंजर है और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैकडोर से खेल कर रही है। इससे पहले आप ये कह रहे हैं सैयद जावेद कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि उसका मस्जिद का नाम बाबरी होना चाहिए? अगर बाबरी नाम असंवैधानिक है और अगर संविधान के दायरे के अंदर नहीं है तो फिर नहीं होना चाहिए। अगर संविधान के अंदर मुगलों के नाम बाबरी मस्जिद तो होनी ही नहीं चाहिए। एक मिनट, लेकिन नाम तो नाम है ना सैयद जवाद। लोग अपने बच्चों का नाम, एक मिनट शैलेश जी आ रही हूँ क्योंकि राज मिश्रा को जोड़ना है मुझे, राज मिश्रा को भी जोड़िए। लेकिन सैयद जवाद, बाबर नाम रखना, सुनिए सैयद जवाद, मैं इसलिए बता रही हूँ, उदाहरण के साथ बताती हूँ। नाम तो रावण भी है, उस पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध थोड़ी ना है कि अपने बच्चे का नाम आप रावण मत रखिए। लोग राम ही रखते हैं ना। बाबर कैसा शासक था वो सब जानते हैं, तो बाबर नाम रखना नहीं रखना वो विवेक के ऊपर बात है। कुछ तो कोई तो एक विचारधारा होती है ना। अच्छा सुनिए, विचारधारा की बहुत अच्छी बात करी, आपका सवाल बहुत अच्छा था। यहाँ क्या फिर रावण का मंदिर नहीं है देश में, है ना? तो आपको रावण का मंदिर नहीं है, नहीं होगी चाहिए। एक मिनट, नहीं ठीक बात है, रुकिए ना, ठीक बात है सैयद जावेद, उसका जवाब भी मिलेगा। राज मिश्रा को भी जोड़िएगा। राज मिश्रा आप जवाब देंगे क्या? फिर आ रही हूँ शैलेश जी आपके पास। नहीं, आपकी बात को सुना गया, उसके पीछे का तर्क भी है। रावण का मंदिर जहां है, जहां पूजा होती है, उसका भी तर्क है। राज मिश्रा, तो सुनिए, मस्जिद जवाब तो ले लीजिए ना, अगर आप जवाब ले लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। पयोधी जी को चुप कराइए पहले। जी बोलिए राज मिश्रा। देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप दिखाई दे रहे हैं, आपकी आवाज एकदम स्पष्ट है। मुझे एक बात समझ नहीं आता है, इस देश के मुसलमान, भारतीय मुसलमान, सबसे पहले तो आपको बड़ा क्लियर कर देता हूं कि इस देश का बंटवारा ही गीता और बाबर के नाम पे हुआ था। जिनको बाबर पसंद था वो चले गए, ठीक है, और जिनको गीता और रामायण पसंद थी उनको हिंदुस्तान के अंदर रहना चाहिए था और हिंदुस्तान के अंदर रहे। अब हाँ, ये जरूर हुआ कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, बाबर के नाम पर बंटवारा हो रहा था, उस टाइम पर कम से कम 90% जो भारतीय मुस्लिम हैं उन्होंने मुस्लिम लीग पार्टी को वोट किया था। लेकिन गए से 50% यानी 40% जो लोग थे जो समर्थक पाकिस्तान के थे लेकिन रहे भारत के अंतर्गत, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अब दूसरी बात मुझे बता दीजिए, मेरे भारत का मुसलमान को एपीजे अब्दुल कलाम पर मस्जिद के नाम पर मस्जिद नहीं बनाना है, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर मस्जिद नहीं बनाना है। अरे भाई, इनके नाम पर मस्जिद बनाओ ना। जो पैदा हुआ उज्बेकिस्तान में जाकर के बाहर, जिसने क्रूरता किया भारत में आकर के, जिन्होंने आप लोगों को डरा करके तलवार के बल पर सलवार पहना दिया, उस बंदे के नाम पर यहाँ आपको मस्जिद चाहिए। उस बंदे के नाम जवाब दीजिएगा सैयद जवाब, जवाब दीजिएगा क्योंकि फाजिल अहमद को भी जोड़ना है। ठीक है बाबरी मस्जिद, भाई भारत के अंदर तो मुझे बाबरी मस्जिद कहीं नजर नहीं है जिसके नाम पर आप बना रहे हैं। कहां थी बाबरी मस्जिद? नहीं, ये तो प्रेम है ना, ये तो प्रेम है। ओवैसी भी कह रहे हैं कि वो आखिरी दम तक मन में रहेगा। बहरहाल जवाब दीजिए सैयद जवाब। से प्रेम क्यों नहीं भाई? वीर अब्दुल हमीद से प्रेम क्यों नहीं? ठीक है, राज मिश्रा सुन लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। देखिए, मैं तो बारहा कह चुका हूं कि बाबर जो है वो भारत के मुसलमानों का हीरो नहीं है। हमारे हीरो वो है। तो बस फिर तो आपको बोल देना चाहिए सैयद जवाद कि इसका नाम किसी और के नाम पर रखिए। मस्जिद तो बननी चाहिए, मस्जिद इबादत के लिए होती है, किसी को कोई एतराज नहीं है। तो आप इतने सुलझे हुए इंसान हैं, आप इतने सुलझे हुए इंसान हैं, आप बोलिए यहाँ बैठकर कि मैं विरोध करता हूं पयोधी, इसका नाम बाबरी नहीं होना चाहिए, कुछ और रखा जा सकता है। हो सकता है ना, ये हो सकता है ना। एक मिनट, समर्थन करेंगे भाई, हम करेंगे समर्थन। तो
रखिए एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर, बोलिए कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर होना क्या कर चाहिए। रहे हैं भाई? क्या राज मिश्रा, एक मिनट रुक जाइए, बोलिए बोलिए क्या तमाशा है मैम? बोलिए 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 बोलिए। नहीं तो 6 दिसंबर 1992 को भी संविधान की गरिमा रखनी चाहिए थी लोगों को, कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके लोगों को गरिमा रखनी चाहिए थी, संविधान की रक्षा करनी चाहिए थी। आपसे जो पूछा जा रहा है आप आपको उसका जवाब तो देंगे नहीं। अब आप लोग कहते हैं कि इतिहास के पन्ने मत खोलिए, फिर आप लोगों के पास जवाब नहीं होता तो आप लोग बगले झांकते हैं, इतिहास का हवाला देते हैं। सुनिए फाजिल अहमद को लाइए स्क्रीन पे। फाजिल अहमद, आप देंगे इसका जवाब? एक मिनट रुक जाइए। सही जवाब मैंने आपको बहुत समय दिया, टू द पॉइंट आंसर आपसे चाह रही थी मैं। फाजिल अहमद, टू द पॉइंट आंसर। सर मैं आऊंगी, थोड़ा इंतजार कीजिए, उनका नंबर भी आने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। फाजिल अहमद, देखिए, ऐसे समय में आप ये मंदिर मस्जिद का डिबेट करा रही हैं जब 48 घंटे से देश के एयरपोर्ट पर लोग फंसे पड़े, उस पर भी डिबेट की है सर। आप चैनल देखा कीजिए ना, लगातार उस पर डिबेट चल रही है, मुद्दे पर बात कीजिए। आप खबरें आपसे पूछकर थोड़ी ना होंगी। दूसरा, इसी दिसंबर के पहले हफ्ते में झंडे वालन दिल्ली में मंदिर तोड़ दिया गया। तोड़ा ही नहीं, भगवान शंकर हनुमान जी को सिक्कड़ में बांध के घसीटते ले गए। प्रभु तकलीफ क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ, तकलीफ क्या है? इलाज तो तभी होगा ना जब डॉक्टर को तकलीफ बताएंगे। आप पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं। सुन लीजिए, सम्राट अशोक, यही बताना इम्पोर्टेंट है, कजाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा था, तो फिर आक्रांता बाबा कैसे हो गया? इतना आहत ये लोग क्यों हो जाते हैं? अरे ये देश में जब कोई अवध का राजा, कोई मगध का राजा, कोई बनारस का राजा, कोई लखनऊ का राजा, इन सबको संगठित करके बाबर ने अखंड भारत बनाया। 9 पीढ़ियों इस देश की सेवा की है। इस देश को अखंड अछूत बनाने में 9 पीढ़ियां दफन इसी देश के अंदर। कोई स्विस बैंक में पैसा लेकर नहीं गया। स्विस बैंक में पैसा लेकर कौन गया? आजाद भारत के नेता गए। और यहाँ ये बात कर रहे इनका अभिशाप, उनको श्राप। अरे मोहम्मद गोरी तो तूड़ ताड़ के सब लेके गया, घोड़ा पलाद करके। काहे ना श्राप लग गया उसको? राज मिश्रा, काहे नहीं मोहम्मद गोरी को श्राप लग गया? और जो अभी मंदिर तोड़ रहा था झंडे वालन में, उसको क्यों नहीं श्राप लग गया? वो क्यों नहीं भस्म हो गया वहीं पे? अरे इन सब चीजों से कुछ नहीं रखा मैडम। आदिल अहमद जी, इसको सोच लीजिए कि ये हिंदू है, ये सनातनी है, ये भारतीय है, ये सनातनी भारतीय है। अगर व्यवस्था के लिए कोई मंदिर को वहां से शिफ्ट किया गया, किसी व्यवस्था के लिए कोई कार्य किया गया, तो पत्थर चलाने नहीं आया। इससे तो आपको शर्म आना चाहिए, इससे तो आपको शर्म आना चाहिए भाई, कि जो दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर किसी मंदिर को शिफ्ट किया गया, लेकिन पत्थर नहीं चले पुलिस पर। और वही किसको आनी चाहिए के अंदर, वही के अंदर जो सरकार के संरक्षण में भी उसमें गई कार्रवाई करने के लिए अगर इनको चुप करा सकती हैं तो बोलिए आगे। हम एक बात और बोलते हैं, इससे तो आपको शर्म आनी चाहिए फाजिल अहमद। अरे शर्म तो किसको आएगी जिसने अलोपनिषद लिख दिया? अलोपनिषद किसने लिखा? अलोपनिषद किसने लिखा? किसने लिखा अलोपनिषद? उस उपनिषद में लिखा है कि अकबर महान शासक है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। इतना चरण चंपन कर रहे हैं उसका। बाबर के ही पोता थे ना अकबर, बाबर के खानदान के थे ना, उसका चरण चंपन कर रहे हैं ये लोग। उपनिषद लिख रहे हैं। अरे जब मुगलों से काम था, चरण चंपन करते थे। किसने लिखा? मुझे ये तो बताओ, तुझे बाबरी किसने लिखा? बाबरनामा किसने लिखा? चलो वो मुझे बता दो। उपनिषद में लिखा कि अकबर महान राजा है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है। सैयद जवान, ऐसा नहीं लगता कि आप लोग यहाँ बैठ के बात तो मुसलमानों के हित की करना चाहते हैं, लेकिन आपको भी ये लगता है कि राजनीति होने देनी चाहिए। राजनीति इसलिए होने देनी चाहिए कि मुसलमानों के इर्द गिर्द अगर कोई मुद्दा रहेगा तो चर्चा में रहेंगे। नहीं मैम, देखिए क्या है, मैं बार बार कह चुका हूं और के हुमायूं कबीर मुसलमानों के इतने बड़े लीडर नहीं, और कृपया करके आप लोगों से निवेदन है उनको मुसलमानों का रहनुमा मत बनाइए। तो सर फिर आप जैसे लोग कल क्यों नहीं पहुंचे वहां पर? आप जैसे लोगों ने क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं उन्हें बताया हुमायूं कबीर को कि मस्जिद बनाइए, हम आपके साथ हैं? लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे देश का माहौल खराब होगा। क्यों नहीं थे आप लोग वहां? सर एक मिनट रुक जाइए आप। फाजिल अहमद एक मिनट रुक जाइए। मैं सैयद जवाब से बात कर रही हूँ। बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बना सकते? मैडम आप कोई गलत काम कर रहे हो तब ना कोई जाएगा। हुमायूं कबीर तो अच्छा काम कर रहा है।
सर रुकिए तो सही, आपकी बातें समझ नहीं आएंगी किसी की भी, एक एक करके बात कीजिए। फाजिल साहब मैं आपके पास आऊंगी सर, पेशेंस ही नहीं आप लोगों के अंदर। सही है, जवाब नहीं कर रहे हुमायूं कबीर, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कह दिया। देखिए दो चीजें हैं, हम एक संवैधानिक मुल्क में रहते हैं और देश के अंदर संविधान मौजूद है और सभी को अपना प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और इतनी ही तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को अगर होती तो मुख्य विपक्षी दल बंगाल के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, उनके खिलाफ FIR करवा देते, कोर्ट में लेकर के जाते मसला। वैसे कोर्ट ने डिसीजन तो दिया है। अब आपको बाबर नाम से तकलीफ है, मुगलों के नाम से तकलीफ है, बाबरी नाम से तकलीफ है, औरंगजेब नाम से तकलीफ है, तो भाई आप अपनी तकलीफ का इलाज करवाइए। आपको नामों से भी अब तकलीफ होने लगी है, तो मैं तो बड़ा हैरत की बात हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर आपसी स्वार्थ ना बना रहे, मूल मुद्दों के ऊपर चर्चा ना हो, मूलभूत समस्याओं पे ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही मस्जिद मंदिर करके, हिंदू मुसलमान करके हुआ है। अन्यथा ये दो पे थे, और अगर मूलभूत समस्याओं पे इस देश में बात होने लगी तो दो के भी लाले पड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। ये जानते हैं संघ परिवार सर किसने रोका है बात करने के लिए, वही तो सवाल है ना। आप लोग कीजिए ना बात। क्यों हुमायूं कबीर तो एक विधायक है, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो वहां पर मुसलमानों के हित की बात करे? क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं तो फिर वो चुनाव में वो करे जिससे मुसलमानों को फायदा हो? अगर उन्हें वोट भी चाहिए तो फिर वो करे ना कि विकास की बात करें। हिंदू मुस्लिम अगर बीजेपी करती है तो आप लोग क्या करते हैं? परमिशन कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा संविधान है क्या? ठीक है, मैं आ रही हूँ। राज मिश्रा 10 सेकंड आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। सबके रिएक्शन लेने, शैलेश जी भी हैं ना, रिएक्शन सबके लेने। राज मिश्रा 10 सेकंड सर आऊंगी आपके पास। जो सुन लीजिए, अयोधी जी ये कह रहे हैं कि अपना इलाज कराना, हमें प्रॉब्लम है भाई, हमें प्रॉब्लम है विदेशियों की तारीफ पर। क्यों विदेशियों के तलवे चाट रहे हो भाई? काहे तुमको औरंगजेब अच्छा लग रहा है, काहे तुमको बाबर अच्छा लग रहा है? अंग्रेजों के तलवे चाटे, मुसलमान अच्छे नहीं लगते, तुमको इस देश को तुमको अच्छा लगेगा, तुमको बाबर अच्छा लगेगा, तुमको औरंगजेब अच्छा लगेगा। उनके मानसिक बीमार के जैसा बनना नहीं होता है। मानसिक बीमारी को दूर कर रहे हैं, हम भारतीय हैं। अगर कोई मानसिक बीमार है उनके और उसको मुगल क्रांता अच्छा लग रहा है, उसको मुगल क्रांता ही अपना पूर्वज लग रहा है, तो उसको अपनी मानसिक बीमारी का इलाज कराने की आवश्यकता है। यहाँ रहने वाले लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूं भाई, बोलो कि अब्दुल कलाम के नाम पर उस मस्जिद का नाम रखो, बोलो मुस्लिम हो, अब्दुल कलाम अच्छे नहीं थे इस भारत के लिए? क्या वीर अब्दुल हमीद इस भारत के लिए अच्छे नहीं थे? बोलो ना उनके नाम पर। कितनी मस्जिदों को तुम लोगों ने बनाया? अगर मुस्लिम के, भारतीय मुस्लिम के एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हो तो बताओ ना कितने। अब्दुल कलाम भारत के अच्छे मुस्लिम नहीं थे, उनके नाम पर काहे नहीं बनाए हो भाई? मौलाना आजाद भी तो मौलाना आजाद नहीं है क्या? कितने ऐसे नाम है, कितने ऐसे नाम है? सवाल तो यही है। शैलेश जी अपनी बात कीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। जवाब साहब फिर आ रही हूँ आपके पास। शैलेश जी, राज मिश्रा एक मिनट। शैलेश जी इनके नाम पर बनाना है। उपनिषद लिख करके आप अलोपनिषद लिख सकते हैं, अलोपनिषद में अकबर को महान बता सकते हैं, हम बाबरी मस्जिद नहीं बना सकते। अरे साहब किससे क्या बात कर रहे हैं आप? फाजिल अहमद तो फिर बाबर को क्या मानते हैं? आक्रांता मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, क्या मानते हैं? मेरा पहला सवाल तो वही था ना आप लोगों से। जब जवाब नहीं बनता तो मुद्दा भटका देते हैं आप लोग। एक मिनट रुक जाइए राज मिश्रा। शैलेश जी आ रही हूँ आपके पास। फाजिल अहमद बताइए आप क्या मानते हैं बाबर को? पहले से क्लियर कर दीजिए। अकबर बाबर के ही खानदान का था ना। अरे मैंने पूछा आप बाबर को क्या मानते हैं? बीच में मत बोलिए। क्या मानते हैं बाबर को? बोलती है इसलिए गड़बड़ हो जाता है। आप तो जवाब ही नहीं दे रहे टू द पॉइंट। पहले अलोपनिषद में इन लोगों ने लिखा कि अकबर महान है, उसे पूजा करनी चाहिए, भगवान का पुत्र बना दिया उसको। और आज जो है आज तो फिर आप उपनिषद की सारी बातें मानेंगे? अरे साहब किसने कहा मत मानिए ना। राज मिश्रा एक मिनट। फाजिल अहमद तो आपसे ये किसने कहा कि उस उपनिषद की सारी बातें मान लीजिए? चुंबन कर रहे थे। किसने कहा सारी बातें मान लीजिए उपनिषद की? मैं तो कह रही हूँ ठीक है मत मानिए।
भाई आपकी अपनी चॉइस है, मैं बस ये कह रही हूँ बाबर को आप क्या मान रहे हैं? हमको हम अपने घर का नाम कुछ भी रखें, हमें बाबर अच्छा है, इस देश को संगठित करने में बाबर का हाथ तो है। सर घर का नाम कोई अपने लड़के का घर का नाम रावण नहीं रखेगा, और जहाँ रावण को पूजा जाता है जिस मंदिर में, जिसका जिक्र आप कर रहे थे ना, वहाँ पर उसे मंदिर बना सकते हैं, तो वहाँ पर उसे उसी रूप में पूजा जाता है। मंदिर बनाते हैं। शैलेश जी आखिरी कमेंट, शैलेश जी आखिरी नाम नहीं रख कमेंट, सकते एक आप। मिनट राज मिश्रा, शैलेश जी आखिरी कमेंट। देखिए प्रवधि जी, जिस तरह से यहाँ पर दो मुस्लिम समाज के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, इनके लिए भारत के जो एक से बढ़कर एक मुस्लिम समाज के समाज सुधारक पैदा हुए, उनके नाम से इन लोगों ने बुद्ध का कोई देश मस्जिद है, का नाम नहीं रखा, अमीर खुसरो के नाम से नहीं रखा, निजामुद्दीन जी के नाम से हम नहीं तो वही रखा। बात कर रहे हैं, लेकिन फाजिल अहमद सैयद जवाब, फाजिल अहमद सिर्फ 5-5 सेकंड में दोनों से मुझे जवाब चाहिए। बाबर को क्या मानते हैं फाजिल अहमद? ये बुद्ध के विचारों से चलेगा इस देश। देश के चलिए, समय की कमी थी, लेकिन शुरुआत में जो सवाल पूछा आखिर तक उसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन सवाल यही है, क्या चुनाव आते ही मुसलमानों को फिर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की रणनीति बन चुकी है? और अगर बन चुकी है तो ये कौन है जो खुद को मुसलमानों का मसीहा और सिपह सालार बताते हैं? ये तय आपको करना होगा। डाउनलोड आवर न्यूज